हाय गाइस, टेल्स ऑफ हाइडिंग गॉड्स के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। हमारी पिछली एपिसोड में अपोते चीफ से कहता है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा और किन्मू को यकीन दिलाऊंगा कि उसके पास एक यूनिक ओवरलोड बॉडी है। अब आगे फिर हमें हमारी शुरुआत में सुबह से किन्मू को ग्रैंडपा लोग बुलाते हैं कि किन्मू उठो, देखो हम लोग तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। फिर किन्मू गेट खोलता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर किन्मू बाहर देख के अजीब सा फेस बनाता है। फिर हमें बहुत सारे बिस्टों को दिखाया जाता है डले हुए, और ग्रैंपा लोग कहते हैं कि देखो ये सारे स्प्रिट बीट्स को सबको पकड़ के लाए हैं हम लोग। तो इस टाइम रिफाइन किया हुआ ब्लड तुम्हें कम नहीं पड़ेगा, इससे इतना ब्लड होगा जिससे तुम पूरे महीने पर भी पी सकते हो। और बुचर कहता है कि फिर से पियो और इसको डेली ही पीना। और ग्रैनी और बुचर और ग्रैंडपा क्यूई और ग्रैंडपा माँ सब लोग किन्मू के पास खड़े होते हैं। और ग्रैंडपा क्यूई एक कटोरे में ब्लड लेके कहते हैं जल्दी से इसे पियो, ये अभी गर्म है। और ग्रैंडपा क्यूई उस कटोरे से किन्मू को ब्लड पिला रहे होते हैं। और बुचर और ग्रैनी हंसते हुए देखते हैं। फिर ग्रैनी कहती हैं कि क्यूई तुमने ज़्यादा ब्लड को तो नहीं बढ़ा दिया इसमें। ग्रैंडपा क्यूई कहते हैं कि हाँ मैंने बढ़ाया है, मैंने ब्लू ड्रैगन ब्लड को मिलाया है इसमें। तो ग्रैनी कहती हैं कि तुम और किन्मू नीचे झुकते हुए कहता है कि मेरी बॉडी बहुत गर्म हो रही है। और किन्मू गुस्से में दांत पीस रहा होता है। फिर किन्मू जोर से चिल्ला के ऊपर देखता है, उसकी आंखों में से रेड लाइट निकल रही होती है। तो ये देख के चीफ कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और कहते हैं कि किन्मू जल्दी से गाइडिंग स्किल को यूज करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। फिर किन्मू हुए कहता है कि यस यस। फिर किन्मू अपने हाथों से साइन बना के नीचे बैठ जाता है और उसके अंदर रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। फिर किन्मू वही बैठ के स्किल का यूज करके अपनी एनर्जी को गाइड कर रहा होता है। और पीछे से अपोते दौड़ के आते हुए कहते हैं कि किन्मू उसको रोके रखो। फिर अपोते किन्मू के पीछे से अपने हाथों में एनर्जी लेके कुछ करते हैं, और फिर अपोते अपनी एनर्जी को किन्मू के अंदर डालते हैं। तो किन्मू की बॉडी अभी भी जल रही होती है। फिर किन्मू की बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो अपोते ग्रैंडपा क्यूई से कहते हैं कि क्या तुम इसको मारना चाहते हो, मैंने तुमसे बस एक सिप देने को कहा था। तो ग्रैंडपा क्यूई हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब अगली बार नहीं होगा ऐसा। और ग्रैनी भी खुश हो रही होती हैं। तो अपोते जाते हुए कहता है कि इसके पास अभी पूरे पेट भर की एनर्जी है, तो तुम लोग इसके साथ अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। और बुचर और ग्रैनी और ग्रैंडपा क्यूई पीछे देखते हैं। तो फिर बुचर और ग्रैंडपा क्यूई डेविल लुक में कहते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बुचर किन्मू की तरफ अपनी चाकू फेंकते हुए कहता है कि इसको पकड़ो। तो किन्मू डर जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा बुचर आप ये क्या कर रहे हो। फिर किन्मू उस चाकू को पकड़ लेता है। फिर बुचर किन्मू पे अटैक कर देते हैं। तो किन्मू साइड में हट के बच जाता है। फिर बुचर अपने दूसरे हाथ से किन्मू पे अटैक करते हैं। तो किन्मू उसको बड़ी मुश्किल से रोकता है। फिर बुचर बहुत तेजी से किन्मू पे अटैक करते हैं। तो किन्मू अपनी चाकू को सामने करके अटैक से बच रहा होता है। फिर बुचर गुस्से में अपनी चाकू में एनर्जी लेके अटैक कर रहे होते हैं। और किन्मू शांत खड़ा होता है। फिर पीछे से उसे बचाने ग्रैंडपा क्यूई आ रहे होते हैं। फिर बुचर जोर से अटैक कर देता है जिससे जमीन भी टूट जाती है। और ग्रैंडपा क्यूई किन्मू को उठा के साइड में ले जाते हैं। और ग्रैंडपा क्यूई और किन्मू पीछे से देखते हैं। फिर किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा बुचर लगता है कि फिर से सिठिया गए हैं, फिर से पागल हो गए हैं। और बुचर गुस्से में अपनी आंखें लाल करके कहते हैं कि ये साला आसमान, मेरी कमर कट गई है, मैंने अपने पैर खो दिए हैं। और गुस्से में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके कहते हैं कि लेकिन मैंने अभी अपना सर नहीं खोया है। अपनी एनर्जी को आसमान पे अटैक कर देते हैं जो एक फायर गोले की तरह ऊपर आसमान को चीर रही होती है। बस ये एपिसोड इतना ही, और आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।